अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ओवैस फ्रॉम जायदाद ग्रुप। आज हम बैठे हैं जायदाद ग्रुप के सीईओ अजीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपसे एक ऐसा क्यूरी शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही जेन्युइन इशू है और ये मेरे अपने दोस्त शाह मंसूर ने पूछा था मुझसे और ये यकीनन आपके जहन में भी होगा, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। सिनेरियो कुछ यूँ है कि उन्होंने मुझे बोला कि प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है, उससे बेहतर ये है कि प्लॉट बंदा ले ले और प्लॉट जो है कैटेगरी प्लॉट ले, यानी कि कॉर्नर या पार्क फेसिंग इस टाइप का। तो उसमें ये होगा कि आपको जब मार्केट नीचे जाएगी तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो अब इसमें सवाल ये बनता है कि अगर कोई बंदा है जो बहरिया टाउन को कम जानता है, वो कैसे बहरिया टाउन में जो प्रोजेक्ट बने उसको वेरीफाई कर सकता है और ऑथेंटिकेट कैसे करे कि उसको किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो, जो बिल्डर बता रहा है, जो टाइम दे रहा है उसी टाइम पे वो डिलीवर करे। जी असीम साहब। जी जी वैसा सवाल इसमें ये है कि एक जो बैरियर टाउन को कोई एक शख्स इतना ज़्यादा नहीं जानता, वो किसी प्रोजेक्ट को कैसे ऑथेंटिकेट करे कि ये वाकई में रियल प्रोजेक्ट है, ये डिलीवर होगा। अस्सलाम वालेकुम जायदाद वालों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन जैसे इसके दोस्त मंसूर ने किया तो हम आपके साथ उसका मैं अपना जो ओपिनियन है वो रखूँगा। सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा कि जी इंस्टेड ऑफ आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, आप उसमें चले जाएं, प्लॉट्स के अंदर आ जाएं। अगर मार्केट गिरती भी है तो उसका इतना लॉस नहीं होगा। सबसे पहले तो आप बताएं कि मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहती। हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या टैक्सेस का इशू है, थोड़ा अर्सा रहता है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आ जाएगी। अभी ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जी मुझे रेजिडेंशियल प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कभी भी इन्वेस्टर को प्लॉटों के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो अगर तो उन्होंने प्लॉट ले घर बना के बेचना है तो उसकी समझ आती है, या फिर इन्वेस्टर ने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी समझ आती है। अगर आप कहते हैं जी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं हमेशा इसको डिस्करेज करता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट प्लॉटों के अंदर करें ही ना। तो कभी मार्केट ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही है ये, लेकिन स्टेबिलिटी उस वक्त आती है जब बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। जैसे P1, P6, P8 अली ब्लॉक में प्लॉटों की कीमतें नीचे नहीं आती, चाहे मार्केट बहुत नीचे आ जाए ऊपर आ जाए। तो ऊपर से दूसरी बात यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है प्लॉटों के अंदर, चाहे आप कैटेगरी या नॉन कैटेगरी प्लॉट लें, तो उसके लिए ये है कि आप उसके लिए वेट करें और आज खरीद लिया है, चाहे आप कैटेगरी चाहे नॉन कैटेगरी आज लिया है, तो 6 महीने साल एटलीस्ट वेट करें। फिर आपको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको हमेशा इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। किसी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उसमें इतना मार्जिन मिल जाएगा कि उसको फ़र्क नहीं। आप बैंक में पैसे रखें, जहाँ मर्जी रखें, उतने पैसे नहीं मिलेंगे। मार्केट जितनी मर्जी क्रैश कर जाए, आपको प्रॉफिट ही रहेगा। लेकिन आप लोग हमारे पता है कि सोचते हैं, हमारे लोगों की ये सोच होती है कि मैंने आज प्लॉट लिया तो अगले महीने उसके अंदर 5 लाख पड़ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट हैपेंड, होता है इस तरह, बहुत किस्म होता है। नहीं, कभी कभी भी होता है। पिछले 1-2 सालों में यही हुआ है, जिसने आज प्लॉट लिया 1 महीने में 5 लाख पड़ा, अगले महीने 5 लाख पड़ा, वो कीमतें डबल ट्रिपल हो गई 1 साल के अंदर। तो ये ऑलवेज नहीं होगा, मुल्क के हालात ऊपर नीचे भी होंगे, इलेक्शन टाइम भी आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, टैक्सेस भी लगेंगे। हर एक नई गवर्नमेंट आएगी वो टैक्स लगाएगी, कुछ गवर्नमेंट आएगी वो ख़त्म करेगी, तो ये ऊपर होता रहेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है 2-3 साल के लिए, तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटेड है। आप जहाँ मर्जी देख लें, स्पेशली बहरिया टाउन कराची के अंदर बात करें, क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक उभरता हुआ नया शहर है जिसके अंदर एक कह रहे हैं कि एक सुनामी आया हुआ कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बन रही हैं, विलास के विलास बन रहे हैं, डेली नई चीज़ें आप देखेंगे। तो इस जगह पे हमेशा थोड़ी देर के लिए वही मार्केट जब क्रैश करती है, जब इन्वेस्टर अपनी चीज़ें जल्दी बेचता है। एंड यूजर तो वैसे भी जल्दी नहीं बेचता, जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती उसको टेंशन ही कोई नहीं होती, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर उसमें करें, तो मैं तो हमेशा कह रहा हूँ इन्वेस्टर को, अगर या तो 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर ठीक है, अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म करनी है, 6 महीने साल की करनी है, तो आप प्रोजेक्ट्स के अंदर करें। और प्रोजेक्ट के अंदर करने का फ़ायदा ये है कि महंगाई जितनी मर्जी हो, प्लॉट की कीमत बढ़ी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो एट दी एंड इन्वेस्टर को चीज़ें महंगी उसकी बिकनी है, तो वो शॉर्ट टर्म में भी हो जाता है कि हो सकता है थोड़ा सा ओन मिल गया, या प्री लॉन्च में हमें कोई अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें और बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सवाल आपने इसके अंदर किया, और बड़ा बहुत ही कीमती सवाल कह लें,
हर एक बंदे का यही सवाल होता है कि जी प्रोजेक्ट वो क्या डिलीवर करेगा बिल्डर के बारे में। तो मैं उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले हम वैसे जैसे मैं आपको प्रोजेक्ट को मार्केटिंग सेल्स करता हूँ या हमारा प्रोजेक्ट होता है, हम सबसे पहले देखते हैं उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को। जैसे हम DX के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, GM के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और भी जब काफ़ी हैं, तो उनको प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के ओनरशिप है उस प्लॉट की। उसके बाद बैरियर से हम वेरीफाई कर लें, बैरियर ने उसका नक्शा अप्रूव किया होता है, उसके सेल्स का किया होता है, तो इस तरह वो 2 चीज़ों की गारंटी मिल जाती है कि ये है। तीसरा, इसका हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि उस बिल्डर ने पहले कोई प्रोजेक्ट लॉन्च की। हम वही ज़्यादातर मोस्टली करते हैं जिनके ऑलरेडी जिन्होंने 1-2 डिलीवर किए हों, जिनका बैक ट्रैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें चेक करनी होती है। और हम इसको चेक करके हम उसी की मार्केटिंग करते हैं जो हम जिसका बैक ट्रैक बहुत अच्छा हो, जो डिलीवर करने हो। ये नहीं हम करते कि यार जिसका ट्रैक ही अच्छा नहीं है वो पता नहीं डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। तो तीसरा आपने ये कहा कि वो उसका डिले करे। देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर या बिल्डिंग के अंदर आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं, बिल्डिंग्स के अंदर चाहे वो 5 स्टार होटल बन रहा है, PC बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्राइवेट प्रोजेक्ट में, उसमें देर सवेर हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वही प्रोजेक्ट की मार्केट करें, वही लोगों को रिकमेंड करें जिसके अंदर हमें पता है कि ये टाइम पे या बिफोर टाइम या 2-3 महीने 6 महीने तक पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त रेस लगी हुई है बहरीटोन कराची के अंदर कि कौन पहले डिलीवर करेगा, कौन जल्दी बनाएगा, कौन जितना कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो डिले कर रहा है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, क्योंकि डिले करने का मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस स्पीड से बढ़ रही है वो बिल्डर को भी नुकसान है एट द एंड और एंड यूजर को भी नुकसान है। तो होपफुली मैं जो मेरे पॉइंट्स ये बताए हैं कि ये चीज़ों को चेक कर लें, हम भी इसको चेक करते हैं हर चीज़ को, और फिर हम आपको उसके सामने रखते हैं। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट उसको क्या बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में भी जाके चेक किया जा सकता है? जी, मैंने यही आपको लिखा है। आप जाएँ, आप प्रोजेक्ट है उस बहरीटोन में जाएँ कि ये वाले प्लॉट भाई ये बिल्डर का नाम है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्लॉट के ऊपर ही प्रोजेक्ट बन रहा है, आप क्या कहते हैं, वो आपको बता देंगे, वो डिटेल देंगे कि हाँ ये हमसे नक्शा अप्रूव हुआ है, हर चीज़ हुई है और ये सॉलिड है, ये प्लॉट भी इन्हीं के नाम पे, प्रोजेक्ट भी है, तो ये करेगा। बाकी डिले हो सकता है 3 से 6 महीने किसी प्रोजेक्ट में भी डिले होना ये मामूली बात है, लेकिन होपफुली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। चलें, ये हमने जाना जायदाद ग्रुप के CEO अजीम साहब से। अब आपको इसके अलावा कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त या कंस्ट्रक्शन के लिए जायदाद ग्रुप से रब्ता करें। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।